तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि कैसे हम nginx की परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है gzip यूज करना। तो हम अपने क्या करेंगे, nginx.config फाइल है उसके अंदर बाय डिफॉल्ट तो gzip ऑन ही रहता है, बट इसको ऑफ ऑन भी कर सकते हैं। तो बेटर ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम इसको ऑन रखेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है gzip टाइप। तो इसके अंदर हम यहाँ पे ना कंटेंट टाइप ऐड करते हैं फॉर एग्जांपल टेक्स्ट प्लेन हो गया, टेक्स्ट css हो गया, एप्लीकेशन जेसन हो गया। तो अगर इसकी nginx की कॉन्फ़िग फाइल अगर मैं ओपन करूँ तो यहाँ पे देखो कि पहले से भी ऐड हो रख सकते हैं, और यहाँ पे इसकी बजाय हम स्टार डालेंगे तो जितने भी टाइप्स होते हैं वो सारे इजीली यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। उसके बाद होता है gzip मिनिमम लेंथ 256। इसके अंदर हम बेसिकली बाइट सेट करते हैं कि उससे ज़्यादा फाइल ही होगी तभी कंप्रेस, मतलब उससे अगर ये इससे ऊपर बाइट की फाइल होगी तभी कंप्रेस करेगी, वरना इजीली वहाँ पे सेंड कर देगी। उसके बाद होता है gzip कंप्रेशन लेवल। तो इसके अंदर हम 1 से लेके 9 तक सेट कर सकते हैं। तो 1 का मतलब होगा लेस कंप्रेशन और 9 का मतलब होगा सबसे हाईएस्ट कंप्रेशन। तो हाई में क्या होगा, हमारी सीपीयू ज़्यादा होती है तो बैलेंस के लिए आप उसको 5 to 6 भी रख सकते हो। उसके बाद हमारा होता है gzip स्टैटिक। तो इससे क्या होता है, अगर हमारे पास ऑलरेडी प्री प्री कंप्रेस्ड फाइल है, फॉर एग्जांपल css.gz है, तो ये क्या करेगा, उसको सिंपली सर्व कर देगा विदाउट gzip। तो इससे हमारी सर्वर की परफॉर्मेंस भी बढ़ जाएगी। तो बेसिकली gzip यूज किस लिए होता है कि अगर बहुत फॉर एग्जांपल हमारा बहुत हैवी css फाइल या js फाइल है तो हमारे सर्वर से क्लाइंट साइड के ब्राउजर पे जाएगी, उसको टाइम लग सकता है अगर ज़्यादा बड़ी होगी। बट कंप्रेस में क्या होगा, उसका साइज छोटा हो जाएगा तो वो सर्वर से क्लाइंट साइड इजीली हो जाएगी और इजीली वहाँ पे अपना यूज़र या क्लाइंट देख सकता है। उसके बाद हमारा होता है कीप अलाइव टाइम आउट। इसको हम 60 सेकेंड या जितना भी आपको रखना है वो रख सकते हो, बट बेस्ट 65 ही रहता है। इसमें इस सेटिंग में क्या होता है कि अगर हमारा कनेक्शन, फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने कुछ रिक्वेस्ट नहीं करा तो हमारा कनेक्शन ब्रेक हो जाता है, तो उसके बाद के दोबारा रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है, दोबारा सर्वर रिस्पॉन्स देता है। तो इसमें क्या होता है कि 65 सेकंड तक अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तब भी हमारा कनेक्शन एक्टिव रहता है। उसके बाद हमारे दो मॉड्यूल होते हैं, सेंड फाइल ऑन, टीसीपी नो पुश ऑन। तो इसमें सेंड फाइल ऑन में क्या होता है, हमारी जो सीएसएस फाइल या हमारी टीएक्स फाइल होती है वो बहुत फास्टर सेंड होती है अपने सर्वर से क्लाइंट को। और टीसीपी नो पुश में क्या होता है, हमारी लार्ज फाइल होती है वो टीसीपी के थ्रू बहुत इजीली सेंड हो जाती है। तो ये सब हमारा क्या होता है ऑप्टिमाइजेशन के लिए। उसको टेस्ट करने के लिए हम कल कमांड का यूज़ करेंगे, कल-h फॉर सेटिंग हेडर। उसके बाद हम यहाँ पे -i लगाएंगे हम अपना रिस्पॉन्स हेडर को देखने के लिए, और डोमेन में ऐड कर देंगे। और इनको एक्सेप्ट एन्कोडिंग में हम gzip डालेंगे कि हमारा जो सर्वर है वो gzip एक्सेप्ट करता है नहीं करता है। तो सिंपली अगर मैं यहाँ पे कर लूँ -h, और जो हेडर था उसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, gzip वाला हेडर चेक करने के लिए। उसके बाद -e, और अपना जो हमारा कोड रनिंग था, जो हमने लास्ट कोड पे जो हम कर रहे थे, होता है http अपना जियो राउटिंग वाला। यहाँ पे उसका डोमेन ऐड कर देते हैं, कब करोगे तो यहाँ पे लिखा है देखो कंटेंट इनकोडिंग gzip, तो हमारा ऑलरेडी इनेबल है। अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा nginx में जाके http ब्लॉक के अंदर हमें ये गंजी वाला मिलेगा, इसको कर देता हूँ ऑफ। मतलब इसको कर दिया मैंने कमेंट। इसको सेव करके अपना, सॉरी मुझे सूडो में खोलना पड़ेगा इसको एडिट करने के लिए। सिंपली मैं अगर इसको कमेंट कर देता हूँ और सर्वर कर देता हूँ मैं रीलोड, अब आप देखोगे अगर मैं दोबारा कल करता हूँ तो यहाँ पे लिखा ही नहीं आया कंटेंट एनकोडिंग gzip। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने वो ऑफ कर दिया। बट बेटर के लिए हम उसको ऑन ही रहने देते हैं। तो इस कल से हम देख सकते हैं कि हमारा गंजिप ऐड है क्या ऑफ है। तो बेटर के लिए हम क्या करते हैं, सारे अपने मॉड्यूल्स ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये gzip टाइप में इसमें स्टार डाल दूंगा कि सारे ही ऐड हो जाए। तो सिंपली गंजिप के बाद
मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ GZ टाइप्स, यहाँ पे डाल देता हूँ स्टार। उसके बाद नेक्स्ट सेटिंग क्या है हमारी, मिनिमम लेंथ डाल दी, ये 256 करेक्ट है, इसको ऐसे रहने देते हैं। उसके बाद हम ऐड करते हैं कंप्रेशन लेवल, तो 5 बेस्ट होता है, ये ना CPU पे ज़्यादा लोड होता है और कंप्रेस भी ठीक ठाक कर देता है। उसके बाद हम gzip सेटिंग को ऑन रहने देते हैं, सिंपली यहाँ पे ऑन कर दिया। उसके बाद कीप अलाइव टाइम आउट को यहाँ पे सेट कर देते हैं 65 सेकेंड के लिए। उसके बाद ये सब तो पहले से ही ऑन है, अगर आप देखो यहाँ पे सेंड फाइल वाला ऑप्शन का है, यहाँ पे देखो सेंड फाइल ऑन है, TCP नो पुश ऑन है। सिंपली इसको सेव करके मैं अपना सर्वर रीलोड कर देता हूँ। और अगर अब मैं ये दोबारा कल मारता हूँ तो यहाँ पे वो शायद GZ वाला अनकमेंट ही रह गया। सिंपली एक बार दोबारा सर्वर को रीलोड कर देता हूँ और दोबारा कल मारता हूँ तो ये नहीं आ रहा है। तो अगर मैं जब इसमें कल रिक्वेस्ट मार रहा हूँ तो यहाँ पे gzip नहीं लिखा रहा है, क्योंकि हमने क्या करा है, अगर आप इंजीनियर कॉन्फ़िग फाइल में जाओगे कि ये खाली जब उसकी लेंथ अगर 256 से ज़्यादा होगी तभी वो कंप्रेस करेगा, अदरवाइज वो अननेसेसरी जिप नहीं करेगा। और हम इसमें कल में क्या सिंपली सेंड कर रहे हैं रिक्वेस्ट, और हमारा सर्वर या हमारा जो जिस कंटेंट टाइप है वो कुछ ज़्यादा हैवी नहीं है, तो इस वजह से उसने gzip भी करा। तो इसी से भी हम अपना रिड्यूस कर सकते हैं सर्वर का ओवरलोड रिक्वेस्ट। तो सिंपली मैं अपने नोड वाले के लिए साइट वाले में साइट वन वाला URL यूज़ करते हैं। सिंपल अगर मैं इसके अंदर अपना नोड वाले में क्या हमारा प्रॉक्सी रन हो रहा है, अगर मैं इसकी साइट अवेलेबल वाली में देखूंगा उसमें क्या हम यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं प्रॉक्सी पास। तो क्या करूँगा मैं, इंजन में जाके पहले कॉन्फ़िग वाले में जो ये वाला है gzip प्रॉक्सी यानी, तो इसको यहाँ पे इनेबल कर दूंगा। इससे क्या होगा कि जो gzip है वो इनेबल हो जाएगी हमारे रिवर्स प्रॉक्सी वाले सर्वर में भी। अब सिंपली मैं अपना सर्वर कर लेता हूँ रीलोड। अब सिंपल अगर मैं इस पर कल रिक्वेस्ट मारूंगा तो आप देखो यहाँ पे लिखा आ गया है gzip। तो हमने अपने रिवर्स प्रॉक्सी में भी gzip यूज कर लिया। और अगर जियो वाली पे दोबारा देखते हैं ना, तो यहाँ पे देखो कंटेंट लेंथ भी यहाँ पे मेंशन हो जाती है कि 146 है, बट हमने मिनिमम सेट कर रखा है अपना 256 वाला सेट कर रखा है। तो अगर मैं इसको भी एडिट कर दूँ, मैं यहाँ पे कर दूँ मिनिमम लेंथ में यहाँ पे डाल देता हूँ 100। सिंपली सेव करके इंजन को करता हूँ रीलोड और दोबारा कल रखता हूँ जियो पे, तो यहाँ पे देखो लिखा आ गया gzip इनेबल। तो इस टाइप से हम अपने सर्वर में भी gzip इनेबल कर सकते हैं।